व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। चलिए देखते हैं। नंबर 1, बेल्स इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में बदल जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में? ये बदल जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में। इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है कौन से वाला? मेटल डिस्क या मेटल केस या मेटल कैप या फिर मेटल बेस। ये होती है मेटल कैप, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। द टाइनी कोइल्ड मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर जो पतली सी घूमी हुई मेटल की वायर होती है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं कहते, उसे कहते हैं फिलामेंट। A combination of two or more electric cells, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, बैटरी कहते हैं या टर्मिनल्स कहते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं कहते, उसे कहते हैं बैटरी। An electric bulb has terminals. इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3, 4, 1 या फिर 2। उसमें 2 होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। Is an electric device which easily closes or opens an electric circuit. वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि आसानी से इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद कर देता है या फिर उसे खोल देता है, क्या होता है? वो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है या इलेक्ट्रिक स्विच होता है या इलेक्ट्रिक सेल होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच आप ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है तो इसका मतलब वो ओपन हो जाता है, और जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, सर्किट टूट जाता है। A material which does not allow the electricity to pass through. वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं या इनमें से कोई भी नहीं, उसे कहते हैं इंसुलेटर। नॉन metals like are conductors of electricity. नॉन मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? वुड एंड पेपर, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ग्लास एंड रबर या इनमें से कोई भी नहीं, वो है ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। A material which allows the electricity to pass through it. वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं या इनमें से कोई भी नहीं, उसे कहते हैं कंडक्टर। एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द विद इन द सेल। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है किससे? जो कि सेल के अंदर होते हैं। क्या होते हैं सेल के अंदर? केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, टर्मिनल्स होती हैं, इनमें से कोई भी नहीं, वो होते हैं केमिकल। जब ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं सेल खराब हो गया। अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसे कौन से वाला इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं? ओपन, क्लोज्ड, कंप्लीट या इनमें से कोई भी नहीं, उसे कहते हैं क्लोज्ड। इज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है क्या? मेटल है, एसिड है, रबर है या सॉल्ट सॉल्यूशन है? ये है रबर।
इज अ कंडक्टर। वुड है, मेटल है, पेपर है या पेट्रोल है, ये होता है मेटल। मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ऑलवेज फ्लोज, वो हमेशा चलता है किधर से, टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पे जाता है। ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है या पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ, या इनमें से कोई सभी नहीं। ये इसका आंसर है बी, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज इट्स इलेक्ट्रिक सेल का बेस, उसका टर्मिनल होता है, कौन से वाला टर्मिनल होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव, या निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं, वो होता है निगेटिव टर्मिनल। द पाथ along with electric current flows is, the path along with which electric current flows is, वो पाथ जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, स्विच से, इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से या इलेक्ट्रिक सेल से, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, किसमें, ट्रांजिस्टर में, मिक्सर ग्राइंडर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में या इलेक्ट्रिक बेल में। यह है मिक्सर ग्राइंडर में। is an energy which flows in an electric circuit। एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो होती है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, या इनमें से कोई भी नहीं, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सी। द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक सेल का सेंट्रल कौन सा पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सर्किट, केमिकल, ये टर्मिनल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, वो होता है टर्मिनल, यानी कि द सेंट्रल टर्मिनल। कैरोसिन ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैरोसिन ऑयल किसका एग्जाम्पल है, कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का, इलेक्ट्रोलाइट का, या इनमें से किसी का भी नहीं, ये है इंसुलेटर्स का। The cylindrical container of electric cell is made of and acts as negative terminal। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है वो बना हुआ होता है किस चीज का, और निगेटिव टर्मिनल के रूप में काम करता है। कॉपर का बना होता है, आयरन का, जिंक का या सिल्वर का, ये बना होता है जिंक का। द वायर विच कैरीज अवे द करंट टू द पावर हाउस, वो वायर जो कि करंट को पावर हाउस में लेके जाता है उसे कहते हैं क्या, अर्थ वायर कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, उसे कहते हैं न्यूट्रल वायर। इज ए सेफ्टी वायर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड इलेक्ट्रिक फायर। सेफ्टी वायर होता है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से और इलेक्ट्रिक फायर से बचाता है। अर्थ वायर होता है या न्यूट्रल वायर होता है या लाइव वायर होता है, या इनमें से कोई भी नहीं, वो होता है अर्थ वायर, तभी तो अर्थिंग करवाते हैं। इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इलेक्ट्रिक बेल होती है ये, इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती है, या इलेक्ट्रिक सेल होता है, या इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल में टर्मिनल्स होते हैं, कितने होते हैं, 3, 4, 1 या 2 होते हैं। ए बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन ए या एन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए स्विच।
बल्ब नहीं चमकता जब स्विच की जगह पर यूज किया जाता है आयरन नेल या मैच स्टिक या एल्यूमिनियम या कॉपर। बी इसका आंसर होगा, क्योंकि मैच स्टिक सर्किट को कंप्लीट ही नहीं करेगा। Which of the following pairs consist of a conductor and an insulator of electricity? यहाँ पेयर लिखिए, उनमें से एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का। कौन सा पेयर है वो? वुड एंड वूल, कॉपर एंड स्टील, सिल्वर एंड गोल्ड या सिल्वर एंड रबर। इसका आंसर है सिल्वर एंड रबर, डी ए, यानी कि सिल्वर कंडक्टर होता है और रबर इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक, वुड एंड बेकलाइट आर सम गुड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चीजें इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्या हैं? एब्जॉर्बर से, कंडक्टर से, इंसुलेटर से या रिफ्लेक्टर से। ये इंसुलेटर से इनमें करंट नहीं आता है, सो सी इज द आंसर। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कवर्ड विद। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के पार्ट्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं किस से? सिल्वर से, कॉपर से, गोल्ड से या प्लास्टिक से। वो कवर्ड रहते हैं प्लास्टिक से, जो डी इज द आंसर। Materials which do not allow electricity to pass through them easily, वो मटेरियल जो आसानी से अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, आर कोल्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें क्या कहते हैं? डिफ्लेक्टर्स कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं या एब्जॉर्बर्स कहते हैं। उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ये अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। ये क्या होते हैं? एब्जॉर्बर्स, इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स या डिफ्लेक्टर्स। ये होते हैं कंडक्टर, सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन से वाला इंसुलेटर है? सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है या रबर है? नेचुरली रबर इसका आंसर है, क्योंकि रबर में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। मेटल्स आर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? एब्जॉर्बर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, डिफ्लेक्टर्स होते हैं। वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, बी इज द आंसर। When the switch of an electric torch is in on position, जब इलेक्ट्रिक टॉर्च का स्विच ऑन पोजीशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल टू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट की तरफ जाता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट गेट्स, उसमें ये होता क्या होता है और बल्ब में क्या होता है? कूल्ड हो जाता है, डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करता। हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, डज नॉट ग्लो, नहीं जलता है। हीटेड ग्लोज, हीटेड होता है और ग्लो करता है। कूल ठंडा हो जाता है और ग्लो करता है। इसका आंसर है सी, यानी कि इट गेट्स, जो फिलामेंट है इट गेट्स हीटेड, वो गर्म होता है, एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब ग्लो करता है। द सेकेंड थिक वायर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट की दूसरी मोटी वायर होती है, इज कनेक्टेड टू ए मेटल टिप, उसे एक मेटल टिप से कनेक्ट कर देते हैं, along the side of the metal cover at the base of the bulb, बल्ब के बेस के मेटल कवर की कौन सी साइड में? कंडक्टिंग में, इंसुलेटिंग में, शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में? उसे करते हैं शॉर्ट में। A bulb in a closed circuit at times may not glow, कभी कभी क्लोज सर्किट में भी बल्ब नहीं ग्लो करता है। Which of the following is not a cause for not glowing of the bulb, बल्ब के जलने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ वूल, के जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो वूल के बने हुए हैं। Energy of the cell in the circuit is completely exhausted, सर्किट में जो सेल की एनर्जी है पूरी तरह खत्म हो गई है।
देयर मे बी ए लूज कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्ट्स के बीच में हो सकता है कनेक्शन ढीला पड़ गया हो। द बल्ब इज नॉट फ्यूज, बल्ब फ्यूज नहीं हुआ है, इसका है डी इज द आंसर। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द, इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है स्टोर्ड इनसाइड इट, जो उसके अंदर स्टोर होती है। क्या चीज स्टोर होती है? करंट होता है, एनर्जी होती है, केमिकल्स होती हैं या लाइट होती है? इसका आंसर है सी, यानी कि उसमें केमिकल्स होते हैं। आज की आपको ये चैप्टर के जो MCQs हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।